नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तेजस्वी यादव सब महिला के 2500 रुपया देवे के कहले बारन, ऊपर रौरा का कहे के चाहतनी। नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 2500 रुपया जो देने का बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो सिर्फ बिहार की बात नहीं है। देश की राजनीति को उठा करके जब देखिएगा तो पूरे देश में हर स्टेट में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, जिस पार्टी की जहां सरकार है उस सब लोगों का फोकस है कि महिलाओं को कैसे अपने पाले में खींचना है। पहले का स्थिति ये था कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, अशिक्षित थी, वोट करने के लिए नहीं निकलती थी, उनके लिए कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है इसके बारे में वो समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब से महिलाएं जागरूक हो गई हैं राजनीतिक रूप से, तब से महिलाएं अपना नेता चुनने लगी हैं। वो ये समझने लगे हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। अब देख लीजिए, झारखंड में सिर्फ उसी आधार पर हेमंत सोरेन दोबारा चुन करके आ गए। महाराष्ट्र को उठा करके देखिएगा तो उसी आधार पर जो एनडीए वहां से दोबारा जीत करके आ गई। उसके पहले आप चलिए मध्य प्रदेश में, वहां शिवराज सिंह चौहान लगातार जीत करके सिर्फ इसी कारण से आ गए। महिलाओं को जो ये कैश जो डायरेक्ट जो दिया जा रहा है उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, हर राज्य में अलग अलग पैसा दिया जा रहा है, अलग अलग राशि जो तय की जा रही है, ये सीधा महिलाओं को अट्रैक्ट कर रही है। अब रही बात तेजस्वी यादव की, तो विपक्ष के जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव के ऊपर इस बात को लेकर के हमला करना शुरू कर दिए हैं कि भाई चारा घोटाला करने वाले लोग, महिलाएं इनके राज्य में सुरक्षित नहीं थी, ये लोग क्या पैसा देगा महिलाओं को, क्या ये लोग महिलाओं को मजबूत बनाएगा। लेकिन कोई भी पार्टी, एनडीए में जो जितने भी पार्टी हैं, कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकता है कि तेजस्वी जी आप गलत कह रहे हैं, आपको कैश पैसा नहीं देना चाहिए। क्योंकि एनडीए की भी जहां जहां सरकार है हर जगह महिलाओं को कैश दिया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव पिछला चुनाव उठा करके देखिएगा 2020 का, उस समय भी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना था 2020 के चुनाव में, और रोजगार का बात सबसे पहले तेजस्वी यादव शुरू किए थे। और इस चुनाव को देखिए 25 का चुनाव का, अभी चुनाव में लगभग 10-11 महीना बाकी है, लेकिन महिलाओं को अपने पाले में खींचने का काम तेजस्वी यादव सबसे पहले कर दिए हैं। और पूरा राजनीतिक बहस जो बिहार में है वो सिर्फ इसी बात पर अब चल रही है कि कैश महिलाओं को तेजस्वी यादव जो कहा है कि हम 2500 रुपया हर महीना में देंगे, पूरा राजनीतिक बहस इसी पर आ गया है। और ये भी जान लीजिए कि जो भी बिहार में एनडीए में जो पार्टी है जो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं कहेगा कि हम पैसा नहीं देंगे। अभी तेजस्वी यादव कहा है कि 2500 देंगे, हो सकता है कल को एनडीए की तरफ से घोषणा कर दिया जाए कि नहीं हम 3000 देंगे, हम 3500 देंगे, हम 4000 देंगे। अब देखने वाली इसमें बात होगी कि महिलाएं किसके पक्ष में जाती हैं। चुनाव आता है तो इस तरह का वादा चलते रहता है, होते रहता है। इससे तो देश पे बोझ पड़ेगा। तेजस्वी यादव पैसा कहाँ से लाएंगे? ये सवाल एक जायज है कि जिस भी राज्य में महिलाओं को या किसी भी वर्ग को जो डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है कैश के रूप में, उससे राज्य पर बोझ पड़ता है। लेकिन चूंकि सवाल यहाँ पर यह है कि एनडीए शासित जो राज्य हैं वहां भी महिलाओं को कैश दिया जा रहा है, कहीं 2500 है, कहीं 3000 है, कहीं 2100 है, कहीं 1500 है। तो इसलिए एनडीए के लोग भी इस बात को नहीं कहेंगे कि इससे राज्य पर बोझ पड़ जाएगा। आप याद कीजिए पिछले चुनाव में जब तेजस्वी यादव ने रोजगार को मुद्दा बनाया था कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तब भी एनडीए के सारे लोग यही कह रहे थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, जो लोगों को बहाल करेगा उसको सैलरी देने के लिए पैसा नीतीश जी तो कहते थे कि अपने बाप के यहाँ से लाएगा, जो जेल में गए हैं उनके यहाँ से लाएगा। और वही एनडीए के लोग तेजस्वी यादव के बाद अपना घोषणा पत्र जारी किए और उसमें उन लोगों ने भी वादा किया कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 9 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन करेंगे। तो तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार का बात करते थे तो एनडीए के लोग कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, और वही 10 लाख रोजगार के बात एनडीए के लोग भी किए, बल्कि उसको बढ़ा चढ़ा करके 19 लाख उन लोगों ने किया था। तो उस समय भी ये सवाल उठा था, इस बार भी ये सवाल उठेगा कि राज्य पर बोझ पड़ेगा। और ये हकीकत भी है कि कोई भी राज्य किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब इस तरीके से कैश लोगों को जो डायरेक्ट दिया जाएगा और लंबे समय तक देना है, ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने 4 महीने देकर के बंद कर देना है, ये 5 साल देने की जो बात हो रही है, तो इससे निश्चित रूप से बोझ बढ़ेगा। और राजनीति में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह के वादे नहीं होने चाहिए, लेकिन इसके लिए सिर्फ तेजस्वी यादव भी दोषी नहीं है, क्योंकि जहां भी एनडीए का शासन है वो हर जगह इस तरह की योजनाएं चल रही हैं और महिलाओं को अपने पाले में खींचने के लिए ही सब कुछ राजनीति हो रहा है।